हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज 3.5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो प्रश्नावली 3.6 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, जो प्रश्नावली 3.6 क्या कहती है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी कि ये देखिए, अपॉन में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था x प्लस वाई प्लस 2x प्लस 3 इस टाइप का होता था। अब क्या है, ये अपॉन में है। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है आपका जो पहला क्वेश्चन, आपका फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों का क्या है, 1/2x और प्लस का 1/3y इक्वल टू 2। ये हम लोगों का क्या है, पहला समीकरण है। और जो दूसरा समीकरण क्या है, 1/3x धन 1/2y और इक्वल टू 13/6। ये हम लोगों का क्या है, दूसरा समीकरण है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, जो पहला समीकरण है इस पहले समीकरण में आप क्या करिए, 6 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/2x धन 6/3y और इक्वल टू, इसमें 2 में 6 से गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा। और ऐसे ही आप इसमें गुणा करिए 6 से तो क्या हो जाएगा, देखिए 6/3x और धन का 6/2y और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 × 6 और बटे 6। ये 13, 6 से 6 कट गया। यहाँ से देखिए 2 से काटोगे क्या आ जाएगा, 3। और ये 3 से काटोगे क्या आ जाएगा, 2। ऐसे यहाँ पे 2 से काटेंगे इसको, 6 को 3 आ जाएगा और 3 को इससे काटोगे 2 आ जाएगा। तो देखिए जो पहला समीकरण हमारा क्या आ जाएगा, जो पहला समीकरण क्या बन जाएगा, देखिए 3/x बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/x प्लस ये क्या हो जाएगा, 2/y इक्वल टू 12। ये हमारा पहला समीकरण। अब इसके बाद देखिए क्या है, इस एक दूसरे वाले समीकरण में क्या हो जाएगा, 2/x और प्लस का 3/y और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13। अब देखिए क्या है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, माना जो आपका 1/x है इसको आप u दे दीजिए, v दे दीजिए, p दे दीजिए, q दे दीजिए, m दे दीजिए, n दे दीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको u मान लेते हैं। और जो आपका 1/y है उसको आप v मान लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, जो 3/x है यानी कि 3 × 1/x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3u हो जाएगा, है ना। तो जो पहला समीकरण क्या बन जाएगा, 3u और धन 2v और इक्वल टू 12। ये हमारा क्या हो गया, पहले 1 2 थे ही, इसको हमने तीसरा समीकरण दे दिया। अब देखिए ये जो 1/x की जगह पे आप u लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2u और प्लस का 3v इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। और ये हमारा समीकरण चौथा बन गया। अब इन समीकरणों को क्या करेंगे, हल करेंगे, u और v का मान ज्ञात करेंगे और इसके बाद यहाँ पर फिर हमें रखना पड़ेगा इस जगह पे, तब जा कर के हमें x और y का मान आएगा। तो आप इनको हल करने के लिए चाहे आप प्रतिस्थापन विधि लगाएं, चाहे विलोपन विधि लगाएं, चाहे वज्र गुणन विधि लगाएं, जो भी आप चाहें आप उसमें फ्री हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें विलोपन विधि लगाते हैं। तो जो तीसरा समीकरण है उसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर दीजिए और जो चौथा समीकरण है उसमें 3 से गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 दूना 6u प्लस 4v इक्वल टू 2 से गुणा करेंगे 12 दूनी 24 और इसको गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 से। तो 3 दूनी 6u प्लस 3 से गुणा करेंगे तो 9v इक्वल टू 13 में 3 से गुणा करोगे 13 हैं 39। ये बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे,
इनको आप घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये देखिए प्लस का 6u और माइनस का 6u कट गया, क्या बचेगा देखिए यहाँ पे माइनस का 5v बचेगा और इक्वल टू, इस देखिए यहाँ पे माइनस ज़्यादा है 39, तो माइनस बचेगा 39 से आप 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा। अब इसके बाद देखिए v का मान क्या आ जाएगा आपका, v इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए v इक्वल टू -15 बटे, ये -5 इधर आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 तिहाई 15, यानी कि v का मान हम लोगों ने क्या निकाल लिया 3 निकाल लिया। अब इसके बाद इस v का मान चाहे इस समीकरण 3 में रखो चाहे 4 में रखो, तो इधर ही लिखे दे रहा हूँ v का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, में रखने पर क्या हो जाएगा, जो तीसरा समीकरण क्या है आपका 3u प्लस 2v इक्वल टू 12, अब v की जगह क्या रखना है 3, तो रख दीजिए 3u प्लस 2 गुणे 3 इक्वल टू 12, तो 3u प्लस 2 तिहाई 6 इक्वल टू 12, और इसको आप सॉल्व कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 3u इक्वल टू 12, ये प्लस का 6 है, उधर राइट साइड जाएगा माइनस का 6, तो 3u इक्वल टू 12 से 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/3, तो u इक्वल टू 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, u का मान क्या आ गया 2 एंड v का मान कितना आया 3 आया। अब हमें क्या करना है देखिए 1/x और y के मान निकालने थे, 1/x इज इक्वल टू आपने u लिया था और u बराबर कितना आपने 2 निकाला, तो 1/x इज इक्वल टू 2, इसके बटे 1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2, x का मान आ गया 1/2। अब यहीं पे देखिए 1/y इक्वल टू आपने क्या लिया था v लिया था, तो 1/y इक्वल टू v का मान आपने 3 निकाला, तो 3y इक्वल टू 1, तो y बराबर 1/3। इस तरीके से ये हमारा क्या हुआ x और y का मान आ गया, x का मान 1/2 और y का मान 1/3 है। अब देखिए जो आपका सेकेंड पार्ट क्या लिखा है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस का 9/√y इक्वल टू -1। अब देखिए थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने क्या किया 1/√x इक्वल टू क्या ले रहे हैं u ले रहे हैं और 1/√y इक्वल टू v ले रहे हैं। अब देखिए जो आपका ये पहला समीकरण क्या हो जाएगा 2u और प्लस का 3v इक्वल टू 2, इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे पहला समीकरण दे दीजिए और इसको आप क्या करेंगे दूसरा समीकरण दे देंगे, तो यहाँ पे जो आया ये आपका क्या हो जाएगा तीसरा समीकरण हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो आप इसको क्या लिख देंगे देखिए क्या हो जाएगा 4u माइनस 9v इक्वल टू -1, और ये हमारा क्या हो गया चौथा समीकरण हो गया। अब देखिए क्या है इन दोनों समीकरणों यानी तीसरे और चौथे को हमें हल करना है, और हल करने के लिए आप चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाइए, चाहे विलोपन विधि, और चाहे आप बीजगुणन विधि। देखिए यहाँ पे क्या है ये 4u है और यहाँ पे 2u है, तो इस समीकरण तीसरे में समीकरण में हम 2 से गुणा कर दीजिए, तो क्या करेंगे समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4u प्लस 2 से गुणा करें 2 तिहाई 6v इक्वल टू 2 दूनी 4, और इसके बाद जो
चौथा समीकरण इसके नीचे लिख दीजिए, क्या है 4u माइनस का 9v इक्वल टू माइनस का 1। अब क्या करेंगे, इनको हम लोग घटा देंगे, माइनस ये प्लस और ये भी प्लस। अब देखिए ये माइनस प्लस कट गया, यहाँ पे देखिए क्या बचेगा आपका 9v और 6v कितना हो जाएगा आपका, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 15v इक्वल टू 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ से v इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/15, यानी कि v का मान कितना आ जाएगा 1/3। v का मान आ गया आपका 1/3। अब इस v का मान आप क्या करेंगे, इस समीकरण 3 में रख दीजिए। तो क्या करेंगे, v का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए। क्या हो जाएगा, तीसरा समीकरण क्या है 2u प्लस 3v इक्वल टू 2 है। अब v का मान 1/3 रख दीजिए, क्या हो जाएगा 2u प्लस 3 गुणे 1/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब इससे 3 से 3 कट गया, इस क्या बचा आपका, देखिए 2v प्लस 2u है, 2u प्लस 1 इक्वल टू 2। इस 1 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2u इक्वल टू 2 माइनस 1, 2u इज इक्वल टू 1 बचेगा। अब इसके बाद देखिए क्या है, u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, जो आपका ये u इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि u का मान आपने कितना निकाल लिया 1/2। अब देखिए क्या है, u इज इक्वल टू क्या था आपका 1/√x। अब u का मान 1/2 रख दीजिए, तो 1/2 बराबर 1/√x। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 बराबर 1/x। क्योंकि हमको x का मान निकालना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 4 आ जाएगा, यानी कि जो x का मान क्या आ गया 4 आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या है, v का मान क्या था 1/√y इक्वल टू हमने v लिया था ना, तो 1/√y इक्वल टू 1/3। v का मान देखिए आपने 1/3 निकाला है। अब फिर इसमें क्या करेंगे, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 1/y, इसका रूट हट जाएगा, इक्वल टू 1/9। 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, तिरछा गुणा कर दीजिए तो y इक्वल टू 9 आ गया, यानी कि x का मान क्या आया 4 आया और y का मान 9, यानी कि x बराबर 4 आया और y बराबर 9 आया। यही हम लोगों का आंसर हो गया।